गोयल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विनय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट मीडिया प्रभारी उपरांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांति प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनय गोयल जी, सबसे पहले ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है कि जो भाजपा है वो सियासी चाल चल सकती है, आम चुनाव जो है वो पहले कराए जा सकते हैं, इसको लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने तो ऐसी कहीं चर्चा सुनी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ ये चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार है और निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा कार्यकाल करने के बाद ही निश्चित समय पर चुनाव कराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किस कहाँ से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं और कौन ये अफवाहें उड़ा रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो चर्चाओं का बाजार जिसे कह सकते हैं अब गर्म है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे जो चर्चाएं चल रही हैं आम चुनाव को लेकर, उस पर सबसे पहले? देखिए, जो चर्चाएं आती हैं राजनीतिक गलियारों से, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहीं ना कहीं गाए बगाए बोल देते हैं कि प्रचंड बहुमत में जिस तरीके से सरकार उत्तराखंड में फेल हुई है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मान लिया कि पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जनता न सिर्फ निराशा में थी बल्कि अवसाद में चली गई थी। बेरोजगार नौकरी के लिए परेशान थे, जिन्हें नौकरियां मिली हुई थी उनकी नौकरियां छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोज नए नए आउटसोर्सिंग के अपने एजेंट खोल रहे थे। इसी तरीके से किसान से लेकर व्यापारी तक भी इस कोरोना काल से लेकर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से परेशान होकर बहुत बुरी परिस्थितियों में आ चुके थे। ऐसे में घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से एक मुख्यमंत्री को थोपा और वो मुख्यमंत्री 10 दिन में जिस तरीके से विवादित बयानों से चर्चा में आए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी अब अवसाद में आ चुका है और उन्हें यह महसूस हो रहा है कि हमसे उत्तराखंड नहीं संभल पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में यदि वर्तमान मुख्यमंत्री को सल्ट में चुनाव लड़ाते हैं तो बुरी कदर हार होगी, यह इनकी रिपोर्ट है सरकारी, जिस कारण वो सल्ट से उन्हें चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 6 महीने इनका जो है इनको मुख्यमंत्री बनाएगी, उसके बाद 2 महीने राज्यपाल का जो विशेष शक्तियां होती हैं 2 महीने राज्यपाल उनको दे देंगे। ऐसे करके 8 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद ये अपने सरकार को भंग कर देंगे और चुनाव में चले जाएंगे। तो चुनाव में 2 महीने आचार संहिता लग जाएगी, लगभग 10 महीने। तो जहां चुनाव फरवरी में होने चाहिए थे, लगभग दिसंबर के मध्य में ये चुनाव कंप्लीट कराने की सोच रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, गाय बगाए भारतीय जनता पार्टी के गलियारों से ही ये आवाज निकल रही है कि सरकार घबराई हुई है। 57 विधायक बागी हैं, ये जहां से लड़ेंगे बागी इनको हराने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बीच में ही चुनाव कराकर अपनी ठीक है शांति प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगा। शांति प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगा, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। मनीष कर्णवाल कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त है। मनीष कर्णवाल साहब, आप क्या कहेंगे जो आम चुनाव को लेकर जल्दबाजी की जो चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी आम चुनाव जल्दी कराना चाहती है, इसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, 57 विधायकों के समर्थन के साथ जो पार्टी सत्ता में हो और 57 विधायकों में से उन्हें एक व्यक्ति ऐसा ना मिल पाया जिसको वो मुख्यमंत्री बना सके। उसके लिए उन्हें एक सांसद को लेके आना पड़ता है और सांसद जी जो है वो अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा नहीं देते हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल थिंक टैंक है, सोच रहा है कि हमें मिड टर्म पोल करवाना है, जो निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए बाधक तो हो गई। और अभी से ही ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले ही बेलगाम थी, बिल्कुल काम करके तैयार नहीं, काम करने में तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। अब अगर प्री मैच्योर इलेक्शंस होते हैं तो सब लोगों का फोकस है वो इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा। जो थोड़ा बहुत विकास होने की उम्मीद थी, वो विकास होने की उम्मीद भी बिल्कुल ठप हो जाएगी। और इसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को एक क्लियर पिक्चर रखना चाहिए कि ये जो गाये बगाए में आवाज उठ रही है, इसको शांत किया जाए, उनको अपने संसदीय सीट से इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सर से ही चुनाव लड़ना चाहिए। जब वहां पर चुनाव घोषित हो गया है, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप वहां चुनाव लड़ सकते हैं। आज जो 2 सिग्नल दे रहे हैं, इन दोनों सिग्नलों से पूरी उत्तराखंड की जनता में भावना आ रही है कि मिड टर्म पोल की तरफ को जा रहे हैं।
कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है। हमारे को उससे लड़ना है, ना कि हमें इस टाइम इलेक्शन में जाना है या इलेक्शन की तैयारियों में जाना है। तो मैं तो चाहूंगा कि इस पिक्चर को बिल्कुल क्लियर करे भारतीय जनता पार्टी, जिससे कि जो थोड़ा बहुत विकास अगर कोई संभावना कर सके आगे कोरोना के पीरियड में इलेक्शन से हमें ना जाना पड़े। विनय गोयल जी, क्या कहेंगे आप? ये चर्चाएं तो गाहे बगाहे आपके ही बीजेपी के भीतर से आ रही हैं। जो बात हमारे साथ मनीष साहब कह रहे हैं, शांति प्रसाद जी कह रहे हैं, फिलहाल क्या कहेंगे आप? खुमार है लग रहा है इन दोनों पर, बुरा ना मानो होली है। और जिस प्रकार से ये वक्तव्य दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी से शायद इन्होंने भंग चढ़ा ली है, होली के खुमार में आ गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिसके 57 विधायक हैं वो अवसाद में हैं, और जिस पार्टी का खाता नहीं खुला, मेरे मित्र शांति प्रसाद भट्ट जी की पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, वो फसाद करने की स्थिति में है। दूसरी तरफ जिस कांग्रेस पार्टी की पिछले चुनाव में सबसे बड़ी दुर्गति हुई और जो 11 सीटों पर आकर सिमट गई, और जहां 11 सीटों में भी 11 खेमे हैं, वो उस पार्टी में जोश है। तो मुझे लगता है ये भांग का नशा ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शांति प्रसाद जी क्या कहेंगे? भांग का नशा है क्या आपको? भारतीय जनता पार्टी भांग के नशे में अमेरिका का गुलाम हमें बना देती है, बहु बेटियों की टांगों से देखना शुरू कर देती है। ये जितने विवादित हैं इनको समझ नहीं आता। इनको ये बताना पड़ेगा कि हम संघर्ष के साथी हैं, हमने संघर्ष किया तो राज्य लिया, आप संघर्ष कर रहे हैं तो जनहित के कामों में सरकार को आईना दिखाने का भी काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं विनय भाई से, अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ाते मुख्यमंत्री जी को शर्ट में? भारतीय जनता पार्टी में 57 विधायक यदि लायक होते हैं तो दिल्ली से थोपे हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है हमको अमेरिका का गुलाम थोड़ी ना बताते। भारतीय जनता पार्टी अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में ही भांग के नशे में इस कदर चूर हो चुकी है कि अब इनको पूरा राज्य भांग में दिखता है। भाई शराब आप बेच रहे हो, भांग की खेती क्या उत्साह आप करा रहे हो, और दूसरी पार्टी को आप कह रहे हो कि ये भांग के नशे में। ये इनका दोष नहीं है। विनय भाई एक्चुअली क्या करें, गलती से व्यापारी आदमी थे, बंगलचियों के बीच में फंस गए, तो अब इनको हर आदमी को उत्तराखंड में भांग के नशे में दिखता है। आप चिंता ना करें, हम उत्तराखंड की धरती को ना तो भांग में बिकने देंगे ना शराब में। हाँ, जिन्होंने जमीनों में घोटाले किए उन्हें बख्शेंगे नहीं। विनय भाई आप चिंता ना करें, उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की हितैषी दल है और एक दिन उत्तराखंड के लूटने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। रही बात भांग की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। घर घर शराब, हर घर शराब, हर घर भांग, घर घर भांग, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। ये उसी नशे में उत्तराखंड को बेड़ा गर्क करने में लगे हैं। जनता इस बात को समझ रही है कि 57 विधायक देकर हमने जो भूल करी है कमल के फूल पे बटन दबाकर, ये उसी का प्रायश्चित है कि क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या छात्र, क्या माताएं, क्या बहनें, सब अपने आप को अपने राज्य में अपमानित महसूस कर रही हैं। तो विनय भाई को सही लगता है भांग के नशे में शायद इनके मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं उसी तरह की भाषा शायद विनय भाई भी यहाँ बैठकर बोल पड़े। मुझे चिंता और दर्द इस बात का है कि बहुत अच्छा व्यक्ति था बेचारा, भारतीय जनता में पार्टी में रहकर विनय भाई भी भांग के नशे में कुछ भी बोलने लगे हैं। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है, हम इनको भी ठीक करेंगे। ठीक है विनय गोयल, आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को लेकर? जिस तरह से चेहरा बदला उसके बाद उनका जो बयान आया, खासकर महिलाओं को लेकर, उस बयान पर जिस तरह से जिसे कह सकते हैं सोशल मीडिया पर जिस तरह से उसे वो वायरल किया गया, कहीं ना कहीं बीजेपी को उस खासकर जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री से दिया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो नहीं नजर आ रही है, या भीतर ही भीतर उस बयान को लेकर और चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं जिसे कह सकते हैं मंथन चलने लगा है? नहीं हर्ष भाई, मुझे नहीं लगता। मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि मेरे मित्र, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, और अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्या करें, संगत का असर है। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि साहब उत्तराखंड राज्य लिया, तो मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड राज्य मिला है तो जो हमारी माता बहनों के जो त्याग, तपस्या, बलिदान, और मैं भी उत्तराखंड का आंदोलनकारी हूँ, शांति भाई भी आंदोलनकारी है, हमने सबने मिलकर उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया है। लेकिन इस सबके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री न होते,
तो हमारे और शांति प्रसाद जी के जीवन में उत्तराखंड राज्य बनने वाला नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड राज्य दिया, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड के लिए किया है उसे उत्तराखंड वासी भले भांति समझते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सब किए धरे को इस प्रकार से नष्ट करना चाहता हो जैसे मेरे मित्र कह रहे हैं, तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो मित्र कह रहे थे कि हमने जिस प्रकार से काम किया है और उसके काम के कारण से हमारी जनता में स्वीकार्यता बढ़ी है, उसके लिए हम लोग सब आपस में चर्चा करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग आपस में काम करते हुए योजना बनाते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ आगे चुनाव में आने वाली है। और पूरे देश में आप देख लीजिए, आज बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव सरकार बनने वाली है और असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। असम अभी दूर है विनय गोयल जी, अभी उत्तराखंड पे ही बात कर लेते हैं। मनीष कर्णवाल कुछ कहना चाहते हैं। जी मनीष कर्णवाल जी बोले। जो इनसे मूल प्रश्न पूछा था मैंने कि 57 विधायक होने के बाद आपने जो है एक सांसद को क्यों बनाया, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ईरान, जापान, कुरान चारों तरफ घूमते रहेंगे। पहले तो मैं इन विनय गोयल जी की बात में बिल्कुल एक शब्द बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने शांति प्रसाद भट्ट जी के लिए या मेरे लिए कहा है कि भांग के नशे में है, तो शायद इनको ये जानकारियां नहीं होंगी कि इन्होंने पूरे प्रदेश का जो भांग का जो भांग उगाने का जो सेंट्रलाइज करा है ना, वो केवल 1 या 2 व्यक्तियों के लिए कर दिया है। जैसे वहां पे वो हमारे 2 की सरकार है ना, वैसे ही यहाँ पे जो है मैं एक और मेरा एक वाली सरकार चल रही थी। तो इसलिए इनको कहिए कि जो जिस बदतमीजी की तरीके से भाषा में बात करना हर वक्त या गंदे उल्टे सीधे आरोप लगाना, ये कम से कम राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। सड़कों पे बात होनी चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। भगवान जाने इन लोगों को हो क्या है। इनके सबसे बड़े नेता कभी बांग्लादेश में जाके क्या बोलते हैं, क्या हंसी के पात्र बनते हैं। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं। अरे विनय गोयल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं इन लोगों को पता ही नहीं है हमें बोलना क्या है। अरे बात करिए, डिबेट करिए, कुछ तर्कपूर्ण डिबेट करिए। सामने वाले को हर वक्त जो है बदतमीजी करके सामने वाले से किस प्रकार से काम चलेगा। ऐसे लोगों के साथ तो डिबेट में बैठने में शर्म लग जाएगी अब आगे से। तो मैं तो आगे सुनूंगा कि विनय गोयल जी बैठा है, मैं तो डिबेट में शामिल भी होना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन मनीष कर्णवाल जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए, मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें, किस चेहरे के साथ आप लोग विधानसभा के चुनाव में जिसे कह सकते हैं वो जा रहे हैं, कौन सा चेहरा आपके पास है? देखिए, हमारे पास नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। इनकी जोड़ी जो काम करेगी, हम लोग निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे। आप इनसे पूछे, त्रिवेंद्र रावत जी के चेहरे तो चुनाव में जाएंगे, या जो वर्तमान में सांसद है माननीय मुख्यमंत्री है, उनके चेहरे के साथ में चुनाव में जाएंगे। आपने एक चुनाव से 8-9 महीने पहले मुख्यमंत्री को क्यों बदला, क्या कारण था? सवाल तो सत्ता से होना चाहिए ना कि आपका क्या फेलियर था जो आपने उनको हटाया है। अगर आप विनय गोयल जी से जवाब लेकर बता दें तो मैं मान जाऊंगा। इनके पास जवाब ही नहीं होगा। हमने तब भी बहुत अच्छा काम किया, हम तब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सिंगल लाइन ये बोलेंगे, इनको दूसरा कोई जवाब नहीं होने का। विनय गोयल जी जवाब दे। नहीं, देखिए, इन्हें इस बात से क्या पीड़ा है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का मुख्य होगा। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन प्रदेश की जनता की तो सेवा करना है ना। मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है। और अगर इन्हें लगता है कि विनय गोयल जी सेवा कैसे होगी? अगर इतनी जल्दी मुख्यमंत्री बदले जाएंगे तो प्रदेश की भी सेवा कैसे हो पाएगी? हम जब देख रहे हैं तमाम योजनाएं जो चल रही थी, कुछ योजनाएं को उनका रोक दिया जाता है, तो ऐसे कैसे काम चल पाएगा? आप जब अपनी बारी में बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूं, तो थोड़ा सा फिर मुझे लगता है कि फिर मुझे कुछ और शब्द बोलना पड़ेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बारी में बोलना चाहिए, मुझे अपनी बारी में बोलने का मौका देना चाहिए आपको। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का सवाल है। कौन हमारा मुख्यमंत्री रहता है, किसको हम केंद्र में जिम्मेदारी देते हैं, किसको हम प्रदेश में जिम्मेदारी देते हैं। मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी का किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हमने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
वो हमारा मूल उद्देश्य है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार उस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात के बारे में कांग्रेस के लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक परिवार की पार्टी है और परिवार भी ऐसा जो माता जी अलग घर में रहती हैं और बेटा अलग घर में रहते हैं, ऐसा परिवार। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है कि उन्हें समझ में नहीं आएंगे कि किस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 80 करोड़ लोगों को कोविड पीरियड में हमारी केंद्र सरकार ने निशुल्क भोजन कराया है, उनके 6 महीने तक उनके घर में राशन पहुंचाया है, उनके घर में रसोई गैस पहुंचाई है, इस प्रकार की जनता के सेवा के काम किए हैं। और एक नए पैसे का भी पिछले बजट में नया टैक्स नहीं लगाया, ना केंद्र सरकार ने ना प्रदेश सरकार ने। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद ये नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन केवल और केवल आलोचना करने के लिए लेकिन विनय गोयल जी, आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विश्वास के लिए तो बहुत कम वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिया गया है। कैसे विश्वास पैदा करेंगे इतने कम वक्त में? नहीं, विश्वास पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है सबका, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब जनता के बीच में काम करता है तो अपनी एक प्रामाणिकता के साथ काम करता है। मेरे मित्र शांति प्रसाद भट्ट जी बैठे मेरे साथ में, अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई और सरकार होती, सबकी कांग्रेस की सरकारों को भी देखा है, औरों को भी देखा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और उत्तराखंड राज्य बना नहीं सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था। और मैं इन्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड आंदोलन के समय हर स्टेज पर, जब वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास हुआ तब भी, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में पास हुआ तब भी, लोकसभा में पास हुआ तब भी, राज्यसभा में पास हुआ तब भी, हर स्टेज पर शंका पैदा की गई, प्रश्न खड़े किए गए कि भाई ये नाटक कर रहे हैं या उत्तराखंड राज्य नहीं बनाएंगे। लेकिन हमने उत्तराखंड राज्य भी बनाया, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज भी दिया। तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, उसके आधार पर जनता हम पर विश्वास करती है और हमको वोट देती है। और एक जो 125 साल पुरानी पार्टी है, उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, वो भ्रम की शिकार है, इसलिए जनता के मन से वो उतर चुकी है। जनता का स्वयं अपने दल के कार्यकर्ताओं के मन से वो उतर चुकी है और इसीलिए आज उसकी ये दुर्गति है। शांति प्रसाद जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो कहावत है ना, अपने मियां मुट्ठू बनने से क्या फायदा है। दुनिया जानती है 1996 में एच.डी. देवगौड़ा जी ने लाल किले से घोषणा करी थी उत्तराखंड राज्य तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। भारतीय जनता, वो तो सरकार बदली, जिस राज्य को 97 में अस्तित्व में आ जाना चाहिए था, 4 साल भारतीय जनता पार्टी ने लेट किया इसे राज्य बनाने में, और कैसा राज्य दिया। दुर्भाग्य से विनय गोयल जी को यह पता नहीं है कि हमें इंच इंच सब पता है। 26 राज्य विरोधी संशोधन उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर ऐसे करे, जंगल हमारा अधिकार नहीं, पानी हमारा अधिकार नहीं, परिसंपत्ति हमारी उत्तर प्रदेश के हाथ में, कानून हमारा आज तक नहीं बना, बोली भाषा हमारी आज तक नहीं बनी। उत्तराखंड के तमाम संसाधनों में बाहर वालों का कब्जा ही भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया। जिस जगह को हमने चाहा नहीं था वो जगह भी इन्होंने हमको दे दी। हमने 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था, 84 लाख हमारे सीने पर थोप दिए गए। उसके बाद कौन सी जगह आप बोल रहे हो कि आपने हमको राज्य दिया, तो आपको ये जानकारी भी बता दूं, 3 संशोधन और हमारे ऊपर थोपे केंद्र ने। तो हमको तो उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनने से पहले ही ये रणनीति तय कर ली थी कि उत्तराखंड को गुलाम बनाना है। झूठ की सीमाएं देखिए, आज ये कलकत्ता में जाकर कह रहे हैं हम प्रत्येक परिवार को रोजगार देंगे। अरे भाई, उत्तराखंड में कितनों को रोजगार दिया? ये इतने बड़े जुमलेबाज हैं, ये कहते हैं हमारा विश्वास और हमारे पर विश्वास करो, हम संकल्प करते हैं विकास करेंगे। लेकिन शांति प्रसाद जी, आपको लगता है कि आम चुनाव बीजेपी पहले करा सकती है? नौकरियां हमारी है नहीं, संविदा कर्मचारी धरना दे रहे, लोकायुक्त कानून लागू कराने के लिए धरना दे रहे, एनएच घोटालेबाज बच रहे हैं। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। शांति प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विनय गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मनीष कर्णवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी जिसे कह सकते हैं अपना चक्रव्यूह बना रही है, अफवाह इस तरह की है कि बीजेपी आम चुनाव को पहले करा सकती है। ये फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि चुनाव पहले कराती है या चुनाव तारीखों पे होते हैं। हमारा उत्तराखंड में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि तीरथ सिंह
रावत को निगला जाए कि उगला जाए। के बीच इन्होंने काम नहीं किया, भाजपा सरकार पूरी तरह निस्तानाबूद हुई है और यदि वो चुनाव पहले कराने में कोई फर्क नहीं पड़ने का, जीत उनकी है नहीं। सरकार की कार्यों के सामने, केंद्र सरकार की कार्यों के सामने कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है।